हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप लोग। तुषार पहाड़ी दिस साइड एंड दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में, जहां पे हम लोग बात करने वाले अबाउट द कंप्लीट स्ट्रेटजी और यू कैन से कंप्लीट रोड मैप ऑन सीएस एग्जीक्यूटिव फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ दिसंबर 21। दोस्तों ये वीडियो स्पेसिफिकली सीएसईटी वाले बच्चों के लिए है, जिनका रिजल्ट आप शायद जब देख रहे होंगे तो हो सकता है कोई रिजल्ट आने वाला होगा या आ चुका होगा, बट आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा और आप लोगों ने अपने एग्जाम्स को अच्छे मार्क्स से पास कर लिया होगा। अब आपको सर मार्क्स कितने आए ईटी में ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। हो सकता है किसी को सर 100 मार्क्स आए होंगे या किसी को 180 आए होंगे, बट क्या ही फर्क पड़ जाता है। आप सर आ चुके हो एग्जीक्यूटिव में, जो सबसे मेन लेवल है हमारे सीएस की प्रोफेशनल जर्नी का, क्योंकि ये अगर आपने पार कर लिया एग्जीक्यूटिव तो बस आप सर आ गए प्रोफेशनल लेवल में। बस वो लास्ट लेवल होती है और हमने सर देखा है अपने हिस्ट्री में कि जो बच्चा प्रोफेशनल में आ जाता है वो कभी भी सीएस से ड्रॉप नहीं लेता और वो सीएस बन के रहता है। तो बस 2 या 2.5 साल आपकी जर्नी बची हुई है, जहाँ पर सर आप 1 साल देंगे एग्जीक्यूटिव को, 1 साल देंगे प्रोफेशनल को और मीनवाइल आप करेंगे अपनी आर्टिकलशिप और बहुत जल्दी आप आ जाएंगे हमारे सीएस प्रोफेशनल में एंड यू विल बी अ प्राउड मेंबर ऑफ आईसीएसआई। बट ये सब तभी होगा सर जब आप एक प्रॉपर रोड मैप लेके, प्रॉपर स्ट्रेटजी लेकर आप एग्जीक्यूटिव के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर आप हैपसाइडली पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट सो सिंपल एज ईईटी कि बस 15-25 दिन पहले रजिस्टर कर लो और ईईटी पास हो जाते हैं। वैसा नहीं है बेटा सीएस एग्जीक्यूटिव, वेरी वेरी क्रूशियल। मैं टफ नहीं बोलूँगा और मैं ईजी भी नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और अच्छे अच्छे लोगों को इसमें मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के ये पार होता है और बिल्कुल पॉसिबल है। कई बच्चों ने इसके पहले भी हमारे यहाँ से रैंक लाए हैं, 82 मार्क्स लाए हैं कंपनी लॉ में या हमारे सब्जेक्ट्स में, जहाँ पर कि बच्चों ने अच्छे अच्छे मार्क्स से पास किया है, बट प्रोवाइडेड उन्होंने हमारे सारे स्टेप्स को फॉलो किया है। और आप जानते हो सर हमारी टीम बीएमएल आपके साथ हमेशा जुड़ी हुई थी, ईईटी में भी थी, एग्जीक्यूटिव में भी रहेगी और आगे प्रोफेशनल में भी रहेगी जब तक आप सीएस नहीं बनते। और सीएस बनने के बाद तो मैं खुद एक प्रोफेशनल मेंबर हूँ आईसीएसआई का, तो हम लोग एक कलीग बन के काम आगे करेंगे। तो मैं खुद तुषार पहाड़ और मेरी पूरी टीम बीएमएल आपका स्वागत करती है सीएस एग्जीक्यूटिव की इस जर्नी में, क्योंकि मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि आप सीएस एग्जीक्यूटिव में आ चुके हैं विथ फ्लाइंग कलर्स एंड डेफिनेटली अब अच्छे से अपने इसको शुरुआत से करेंगे इसकी एग्जीक्यूटिव की और बहुत अच्छे से एग्जीक्यूटिव को पास भी करेंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात क्या करेंगे, कैसे एग्जीक्यूटिव को क्लियर किया जाए और आपके मन में जो भी क्वेश्चन होंगे, आई नो बहुत क्वेश्चन मन में है, सर बोथ ग्रुप देना कि एक ग्रुप देना, सब्जेक्ट कौन से है, सर रजिस्ट्रेशन कब करना आईसीएसआई में, सर फीस कितनी भरनी पड़ती है आईसीएसआई में, सर क्लासेस कैसे करें, सर शुड वी ज्वाइन द फेस टू फेस क्लासेस, शुड वी ज्वाइन द लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस। हर क्वेश्चंस आपके माइंड में बहुत सारे हैं और मैंने सारे बच्चों से बात करने के बाद मेरी पुरानी जो साल भर का जो हिस्ट्री है सीएसईटी बच्चों के पास होने का, उनके क्वेश्चन सब कुछ एक जगह मैंने कंपाइल करके एक पूरा एफएक्यू बनाया है। मतलब ये मैं आपको वादा करता हूँ सर, जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में हो सकते थे उसके आपको आंसर यहाँ मिल जाएंगे विद इन 30 मिनट्स। तो ये वीडियो 30 मिनट्स पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपको आखिरी में सरप्राइज भी रहेगा हमारी तरफ से। और साथ साथ अगर आपको लगता है हमारा कंटेंट, हमारा डिलीवरी सब कुछ अच्छा है तो ज़रूर लाइक करिएगा। और नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन पे एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है जो कि स्पेसिफिकली एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए बनाई गई है, जिसके अंदर में आपको नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, लिंक्स मिलेगी, है ना, मॉक टेस्ट एमसीक्यूज वगैरह मिलेंगे जिसमें एमसीक्यूज होते हैं, सब मिलेगा आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो जरूर ज्वाइन करिएगा अगर आप एग्जीक्यूटिव में दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं तो। राइट, चलिए शुरू करते हैं सर। एजेंडा पॉइंट्स क्या क्या हमारे, आज हम लोग क्या क्या बातें करने वाले इस आधे घंटे के वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट थिंग फर्स्ट, द मोमेंट यू क्लियर द ईईटी, पहला काम क्या करना होगा बेटा, यू नीड टू रजिस्टर विद आईसीएसआई। सो हाउ टू रजिस्टर विद आईसीएसआई वो हम लोग बात करेंगे। अच्छा सर, डन, रजिस्ट्रेशन डन। अब बताइए, अब आपको जानना होगा सब्जेक्ट्स, एग्जीक्यूटिव में कितने सब्जेक्ट्स है, कैसे सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, हाउ टू अप्रोच, ये सब बताऊंगा आपको मैं पॉइंट नंबर 2 में। फिर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, जो हॉट टॉपिक है बच्चों के माइंड में, वो है कि सर हम एक ग्रुप दे कि 2 ग्रुप दे, है ना। तो ये हो गया। फिर हम बात करेंगे सर एक ग्रुप दे कि 2 ग्रुप दे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है माइंड में। हालांकि आपको शायद पता होगा कि जुलाई आपका लास्ट डेट है कट ऑफ रजिस्ट्रेशन का और दिसंबर में आप एक ही ग्रुप दे सकते हो, आप चाह कर भी 2 ग्रुप दे सकते नहीं। तो एनी हाउ आपके लिए तो एक ही ग्रुप का कंसेप्ट है। फिर भी मैं बता दूंगा सर कि क्या डिफरेंस है एक ग्रुप में और 2 ग्रुप वाले में। फिर एक और क्वेश्चन जो काफ़ी हॉट है सर, वो ये कि सर वेदर वी शुड ज्वाइन द फेस टू फेस क्लासेस इन आवर सिटी या फिर वी शुड ज्वाइन द लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ ये वाली बात, सर फेस टू फेस तो मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ मत जाना। सर क्यों सर, क्योंकि आप नहीं पढ़ाते इसलिए नहीं, कोविड का सर आपको पता ही हालत क्या है। पहले भी ऐसा हुआ है हिस्ट्री में, अभी फरवरी मार्च में भी कई अकेडमीज ने चालू किया था फेस टू फेस क्लासेस, विद इन 1 मंथ बंद करना पड़ गया। अब सब बोल रहे थे कि थर्ड वेव की एक लहर आ सकती है और अगर ऐसी आती है तो फिर हो सकता है कि आप कहीं पैसे भरो और फिर वो क्लासेस बंद हो जाए, फिर क्या करोगे। सो अभी फिलहाल आने वाले साल भर के लिए आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, डो नॉट थिंक ऑफ फेस टू फेस। आपके पास फिलहाल 2 ही ऑप्शन बचते हैं सर, लाइव क्लासेस जो होती है वो,
या फिर एक रिकॉर्डेड जो लेक्चर मिलते हैं वो वाले, क्या करना चाहिए वो बात हम लोग करेंगे अच्छे से, ठीक है। फिर सर रोड मैप पूरा क्या रहेगा वो बात करेंगे। और सर एंड ऑफ द डे सर वाई BML, मतलब जिसके लिए बहुत सारे बच्चों ने हमको पहले भी बहुत प्यार दिया है, आज भी बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़ते हैं, और ये सब क्यों होता है, वाई सर BML टीम, ऐसा क्या है सर आपके पास जो बाकी एकेडमी से आपको हटके बनाता है, तो वो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो सारी डिस्कशन करेंगे वन बाय वन, लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहला क्वेश्चन वही है सर हम पास हो गए, अब बताइए क्या। सर पहला काम है रजिस्टर विद ICSI, एंड फॉर दैट यू नीड टू रजिस्टर विद ICSI, यू नीड टू गो टू द वेबसाइट। आपको पता ही वेबसाइट कौन सी ICSI की, ICSI.edu। सबसे पहला काम आप करेंगे, यू नीड टू गो टू द वेबसाइट ऑफ ICSI, यहाँ पे आप जाएंगे। सर कब तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सुनना अच्छे से, आपकी लास्ट डेट बेटा 31 जुलाई। अच्छा मतलब इसके बाद नहीं कर सकते आप, रजिस्ट्रेशन ICSI में 12 महीने कर सकते हो, सुनना मेरी बात अच्छे से, आप 12 महीने कभी भी कर सकते हो। बट ICSI ने क्या किया, एग्जाम के अटेम्प्ट के हिसाब से ना एक कट ऑफ बनाया है। सर 4 कट ऑफ है आपके हिसाब से, एक है 31 जैन, एक है 31 मई, ठीक है मई, सर एक आपका ये 31 जुलाई, और एक है सर 30 नवंबर। ये 4 कट ऑफ डेट्स है। अभी फिलहाल आप इस कैटेगरी में बैठे हो, बराबर, यहाँ पर आप बैठे हो, और इन्होंने ऐसा बोला है सर कि अगर आप 31 जुलाई तक रजिस्टर करते हो तो आपको दिसंबर में कोई भी एक ग्रुप आप दे सकते हो, कोई भी एक, वो चूज आप कर लेना 1 के 2, और वो बाद में बात करेंगे। बट इफ यू रजिस्टर ऑन 1 अगस्त, ऑन और आफ्टर 1 अगस्त, फिर आप सर जाओगे इस स्लैब में, और फिर आपको सीधा मिलेगा जून महीने में दोनों ग्रुप। बट क्या सर आप जून में दोनों ग्रुप देने जा भी रहे हो, तो क्या जून को अभी 1 साल बाकी है? यस सर। क्या अगले साल जून में ऐसा हो सकता है कि कोविड फिर अपने चरम सीमा में रहे? क्योंकि सर हमने देखा है लास्ट ईयर भी जब गर्मी का मौसम होता है तब कोविड अपने हाइक पे होता है। इस साल भी मई अप्रैल में पूरा हाइक पे था, अप्रैल में जून। और अभी भी आपको पता होगा तो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों की एग्जाम इस जून में नहीं हुई है, लास्ट ईयर भी जून में नहीं हुई थी, और ये ऐसा हो सकता है कि अगले साल जून में भी हो या ना हो, कुछ मालूम नहीं। तो सर क्यों रिस्क लेना? अगर आप ये दिसंबर अटेम्प्ट स्किप करते हो तो अगले जून का कोई भरोसा नहीं है, और फिर आप बेवजह दिसंबर में जाओगे अगले साल के 2022 के, यानी आज से 1.5 साल बाद। इट इज़ अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम, जो कि बिल्कुल आपके लिए मुनासिब नहीं है। तो आपका सबको एक मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, कुछ भी हो जाए, आपको एग्जाम देना है नहीं देना है, कौन सा देना है वो बात की बात है, आप रजिस्टर करेंगे 31 जुलाई के पहले। और मैं तो बोलता हूँ 31 जुलाई के पहले भी क्यों, आप करेंगे कल की कल या आज के आज, 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई, जब होता है आपसे विद इन 2-3 डेज कर लो। सर इसका फायदा क्या होता है, क्योंकि सर आप जो फीस भरेंगे वो फीस होती है 10,100 रुपये, 10,100। अच्छा सर इसमें बच्चे के क्वेश्चन ये भी आता है कि सर 10,100 जो आपने फीस बताई है, सर ये पूरे एग्जीक्यूटिव की है क्या? हाँ, तो बट सर हम तो एक ही ग्रुप दे रहे हैं, तो सर हम आधा दे सकते हैं क्या? नहीं, दिस फीस इज फॉर द एंटायर एग्जीक्यूटिव, दैट विल बी वैलिड फॉर 5 ईयर्स, मतलब आप 5 साल तक एग्जाम दे सकते हो। ईईटी में ऐसा होता था, 1,000 रुपये दिए, अटेम्प्ट गया, पैसे गए। एग्जीक्यूटिव में 10,000 देने हैं, इसमें आपको बुक्स भी मिलेंगी, जो ICSI से आपको पूरी बुक्स भेजेगा, राइट। तो आपको बुक्स भी आएंगी पूरी बाकायदा, और आपकी वैलिडिटी होती है 5 साल की, मतलब 5 साल मतलब यू कैन से 10 एग्जाम्स आप दे सकते हो। दिसंबर जून करते करते आप 10 एग्जाम दे सकते हो। तो ये आपको 10,100 देने ही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप एक ग्रुप दे रहे हो कि 2 ग्रुप दे रहे हो, ग्रुप 1 पहले दे रहे हो, ग्रुप 2 दे रहे हो, नथिंग डूइंग, आपको देना पड़ेगा पूरा पैसा एक साथ 10,100। तो पहले आपको ये काम करना है बेटा, मेरा पहला जो समरी इसकी यही है, कुछ भी हो जाए 22 तारीख को रिजल्ट के एक दिन बाद, 22 या 23 या एट द मैक्स 24, हालांकि यू हैव अ लास्ट डेट, बट स्टिल मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, डू रजिस्ट्रेशन क्विकली। जितने जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ICSI आपकी बुक्स डिस्पैच करेगा, एंड देन दे फॉलो द कंसेप्ट ऑफ FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो बच्चा पहले रजिस्टर करेगा उसकी बुक्स पहले जाएंगी, तो जो बच्चा बाद में करेगा उसकी बुक बाद में जाएगी, और हो सकता है तब तक अगर स्टॉक खत्म हो गया बुक्स का, फिर नई प्रिंटिंग होगी, फिर नया ऑर्डर आएगा, तब तक के टाइम लग सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फटाफट से कर ही लो ना यार, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आप अगस्त में भी करेंगे तो भी देने उतने पैसे हैं, और ऐसा कौन सा 10 दिन में आप पैसा बना लोगे बैंक में रख के। सो कुछ भी हो जाए, रजिस्ट्रेशन आप 2-3 दिन में करेंगे, ये मुझे वादा कर रहे हो पक्के से, ठीक है। और आपको 10,100 देने हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड मैंने बताया था, बुक्स भी आ गई, और साथ में सर 2 चीज़ें होती है, एक होता है ODOP, 1 डे ओरिएंटेशन। सर व्हाट इज दिस? सर ये वही है जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ अभी फिलहाल। आई एम गिविंग यू द कंप्लीट आउटलुक ऑफ एग्जीक्यूटिव, कैसे होता है क्या होता है वो पूरा बताया जाएगा, बट ICSI और डिटेल में बताता है ना, वो बताता है आपको पूरी हिस्ट्री भी, जैसे कि ICSI कब आया है ना, उसके कितने मेंबर्स हैं आज इंडिया भर में, फिर उस ICSI का मिशन, विजन, मोटो जो आपने पढ़ा होगा EET में अंडर द चैप्टर ऑफ कंपनी सेक्रेटरी रजिस्ट्रेशन, पढ़ा ना आपने, बस वो सब वापस एक रिपीट होगा। 1 डे का कोर्स होता है, उसकी फीस लगती है, लेकिन वो आपकी 10,100 में इंक्लूड है, और साथ में एक प्री एग्जाम भी होती है, वो भी आपकी इस पर इंक्लूड करके रखी गई है, राइट।
तो आई होप इट इज वेरी क्लियर. रजिस्ट्रेशन विल बी डन एट अ वेबसाइट ऑफ ICSI, ICSI.edu. वहाँ जाके आप कर सकते हो. साथ में आपको फीस देनी पड़ेगी 10,100 रुपये की, और ये आपको कब तक करना है बेटा? 31 जुलाई के पहले. इज इट डन गाइस? तो सर हो गया सर, अब कर लेंगे हमने. अब बच्चे बोला सर मैंने कर लिया रजिस्ट्रेशन, अब आगे बताओ सर पढ़ाई कैसे करें. उसके पहले जान लेते हैं सब्जेक्ट कितने हैं. आपको शायद पता चली गया कब तक के कि एग्जीक्यूटिव में टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं. बट इन्होंने क्या किया ना, ICSI ने क्या किया है, उसको 2 ग्रुप में बना दिया है, ग्रुप 1, ग्रुप 2. सर क्या डिफरेंस है ग्रुप 1, ग्रुप 2 का? क्या पर्पस क्या है? कुछ भी नहीं. ग्रुप का मतलब ये होता है बेटा, इन्होंने क्या किया ना, 8 सब्जेक्ट बहुत भारी पड़ सकते हैं किसी के लिए एक साथ देने. तो उन्होंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, एक ग्रुप में कुछ सब्जेक्ट डाल देते हैं और ग्रुप 2 में कुछ डाल देते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ EET का. अब याद करो EET में उन्होंने लीगल एप्टीट्यूड और LR का एक कॉम्बो बनाया था 50 मार्क का. बट बिजनेस कम्युनिकेशन अलग रखा था एक सब्जेक्ट. वैसे इकोनॉमिक्स का और एनवायरमेंट का एक कॉम्बो बनाया था. तो उन्होंने ग्रुपिज्म बनाया था. क्या वो ऐसा कर सकते थे क्या कि लीगल एप्टीट्यूड और इकोनॉमिक्स का ग्रुप बना सकते थे क्या? हाँ. बट उन्होंने जो सोचा उन्होंने बना दिया कि LA और LR साथ रखते हैं, इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट साथ रखते हैं. तो उन्होंने ग्रुपिज्म बनाया था. बस वैसे ही इन्होंने क्या किया सर, 8 सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ग्रुप 1, ग्रुप 2. बाकी इसका कोई कॉमन सेंस नहीं है, इसका कोई लॉजिक भी एज सच नहीं है. ठीक है, ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है. बराबर. तो सर ग्रुप 1 क्या है, उस पर क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, तो सुन ले अच्छे से एक बारी. ग्रुप 1 में सर वी हैव 4 सब्जेक्ट्स एंड ऑल द 4 सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन लॉ. पहला है जो मेन टॉपिक है जिसका नाम होता है JIGL. पहला सब्जेक्ट आप देख सकते हो JIGL, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज, जिसको प्यार से हम लोग JIGL बोलते हैं. सर ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन ऑफ लॉ, लॉ की पूरी मालूमात होना. हाउ टू इंटरप्रेट द लॉ, लॉ को कैसे इंटरप्रेट करना है. और जनरल लॉज, एक कंपनी सेक्रेटरी को जो जनरल लॉज है, क्योंकि सबने सुना हुआ है कंपनी सेक्रेटरी लाइफ में सबसे मेन लॉ कौन सा होता है बेटा? कंपनी लॉ. बट उसके साथ साथ में बहुत सारे लॉ भी और इंपॉर्टेंट होते हैं. तो वो सब आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे. क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है, यू हैव हर्ड अबाउट IPC, इंडियन पिनल कोड, एविडेंस एक्ट होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, टॉर्ट्स भी है. ऐसे बहुत बहुत 17 चैप्टर्स आपको मिलेंगे JIGL में. पेपर 100 मार्क का रहने वाला है हर एक पेपर, और सामने मैंने लिख के रख दिया है सारा पेपर 100 मार्क का होगा एंड एवरी सब्जेक्ट यू नीड टू स्कोर 40 मार्क्स. उस पर बाद में आता हूँ मैं, ठीक है ना. फिर सेकंड सब्जेक्ट आपका है कंपनी लॉ, जो मेन हमारा ब्रेड एंड बटर होने वाला है. मतलब ये मैं मानता हूँ सर कि आप CS कर रहे हो, आप CS बनेंगे भी. अभी कभी कमेंट करेंगे सर कि हाँ हम बनेंगे CS. आप CS बनेंगे भी, और जब आप CS बनेंगे तो आपका जो मेन रुझान रहेगा, मेन फोकस रहेगा किसी भी सेक्टर में, वो रहेगा कंपनी लॉ. बाकी और भी लॉ रहेंगे लेकिन कंपनी लॉ मेन रहेगा. तो कंप्लीट एंटायर सिलेबस ऑफ 100 मार्क्स विल बी बेस्ड ऑन कंपनी लॉ. 3 पार्ट में डिवाइडेड है, उसको ही पार्ट में डिवाइड किया है, 50 मार्क, 40 मार्क, 10 मार्क, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा. फिर थर्ड सब्जेक्ट है सर SBEC, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड ऑफ एंटिटीज एंड क्लोजर. मतलब फर्ज करो कि आप CS बन गए, आपके पास कोई क्लाइंट आता है और बोलता है सर कि मुझे बिजनेस करना है, तो क्या आप सबको कंपनी बोलोगे? क्या आप उसको बोल सकते हो सोल प्रोप्राइटरशिप बनाने के लिए? क्या उसको आप बोल सकते हो पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए, LLP बनाने के लिए, HUF बनाने के लिए, सोसाइटी बनाने के लिए? सर बहुत टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है. तो सर वो सेटअप कैसे करना और जरूरत पड़ने पर उसको बंद कैसे करना, वो हम लोग बात करेंगे. बराबर. तो ये डिस्कस करेंगे यहाँ पर. और फिर सर एक MCQ सब्जेक्ट आपका है टैक्स का, क्योंकि ऐसा मानना है ICSI का, जो कि सही भी है, कि हम CS लोगों का मेन जो सब्जेक्ट रहेंगे वो लॉ के रहेंगे. टैक्सेशन वगैरह हम लोग इतना डिटेल में नहीं करने वाले, उसके लिए CA लोग होते हैं. तो क्या सर हमको टैक्स करना ही नहीं है? नहीं करना है. जब आप एक बोर्ड मीटिंग में बैठोगे, एक कंपनी के बड़े KMP लेवल पे बैठोगे, और जब डायरेक्टर्स और MDs वगैरह बातें करेंगे, तो क्या आप ये बोलोगे कि सर हम तो CS है, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट टैक्स? नहीं. यू शुड नो इनकम टैक्स, यू शुड नो GST, यू शुड नो कस्टम्स. तो उन्होंने आपको पढ़ाने के लिए दिया है, अभी भी है, अगले साल प्रोफेशनल में भी है. बट दे थॉट कि यार इतना डिटेल में भी नहीं पढ़ना है, तो दे गेव इट MCQ पैटर्न. बट MCQ वो विथ नेगेटिव मार्किंग, ध्यान रखना. मतलब गलत जवाब के 0.25 कट जाएंगे. तो इतना आसान भी नहीं होता है. EET में कैसा था, टिक करना है, 100% पेपर टिक करना ही करना है. आता है तो भी ठीक, नहीं आता है तो भी टिक कर दो. यहाँ पे सर गलती से भी आप गलत आंसर को टिक करेंगे तो मार्क्स नीचे आते हैं. तो ये स्ट्रेटजी बताई जाएगी आपको, हमारे टीचर बताएंगे जो आपको टैक्स पढ़ाएंगे प्रॉपर्ली. तो ये 4 सब्जेक्ट 400 मार्क्स के हिसाब से आपको हर एक में कितने मार्क्स लाने हैं बेटा? 40 40 40 40. बट सर ये क्या, आखिरी में आपने कुछ तो भी लिखा हुआ है, टोटल 400 मार्क एंड यू नीड टू स्कोर 50%. हाँ, तो लेट मी टेल यू इसका लॉजिक. बहुत सिंपल सा है. फर्स्ट करो कि आपने JIGL में, JIGL, ये कंपनी लॉ, ये SBEC और ये आपका टैक्स, ठीक है ना. तो आपने इसमें ला लिया JIGL में लेट से 47 मान लेते हैं. आपने कंपनी लॉ में ला लिया 52, ओके सर. आपने इसमें ला लिया 43, ओके सर. इस पे ला लिया आपने 45. नाउ यू कैन डू द टोटल
अभी मैं कर भी लेता हूँ। आई गेस ये हो गया 7, 17, 5, 5, 10, 187 मार्क्स हो गए। क्या आप हर एक सब्जेक्ट में पास हो गए कि इंडिविजुअली? यस सर, बिकॉज एवरी सब्जेक्ट वी नीड्स 40 मार्क्स एंड वी हैव 40, एवरी सब्जेक्ट वी हैव मोर देन 40, बट टोटल यू हैव 187 एंड पेपर था 400 मार्क का। तो आपको चाहिए कितने थे मार्क्स? कम से कम बेटा 200 चाहिए थे, और आपके चारों पेपर में 187 आए टोटल, यानी आप चारों में हो गए फेल। इतनी मेहनत करके भी आप फेल हो गए। तो सर करना क्या होगा? सर करना ये होगा कि हमको हर एक सब्जेक्ट में एम कितना करना है? 60 का। तो सर अगर मान लो किसी में 2 में 60 आ गए लेट से, और 2 में गलती से अगर 40 भी आ गए, तो भी सर आप पास हो गए। देख लो आप, देख लो आप, आर गेटिंग माय पॉइंट? तो ये तरीके से इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई। ये आपका रूल पहले भी था, ईईटी में भी, नया कुछ भी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको फोकस करना है हर सब्जेक्ट में 60 प्लस। तो सर आपको सब पे 60 प्लस आ भी सकते हैं, 75। मैंने बोला ना, हमारे कई बच्चों को पहले भी हिस्ट्री में 80, 82, 84 तक आए हुए सब्जेक्ट्स में, और इससे भी ज़्यादा आते हैं। बट ठीक है, वो एक्सेप्शनल पॉइंट हो गया। एवरेज 60, 65 सबको आ सकते हैं। और अगर मान लो गलती से किसी पे कम भी हो गया तो 45 आएंगे, 42 आएंगे, बट 2 पेपर में 60 पे आ गए तो इट विल बी बैलेंसिंग। तो इसलिए ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। आपको ये कुछ भी करके सब्जेक्ट कितने लाने? इंडिविजुअल 40 बट एग्रीगेट 50। एंड सेम गोज फॉर द ग्रुप 2 ऑल्सो। बट वहाँ पे सर 4 सब्जेक्ट्स और है ना। जैसे कि मैं बात करूँ ग्रुप 2 में, तो 4 सब्जेक्ट में कौन से? 2 MCQs है। एक है CMA, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और एक है सर FSM, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये थोड़े प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स टाइप के हैं, मतलब इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, और साथ साथ में MCQ पैटर्न पे आएगा, बट वही निगेटिव मार्किंग। और फिर 2 सब्जेक्ट और है सर, एक जैसे SLCM है, जैसे आपने सबने देखा होगा ना, स्कैम 1992, हर्षद मेहता। अभी आपको याद होगा, अभी कुछ दिनों पहले जोमेटो का IPO आया था। जोमेटो सर, जहाँ से सबने ऑर्डर तो हमेशा किया होगा, बट जोमेटो वो कंपनी से जिसका IPO आया था, मतलब उस कंपनी ने तकरीबन 9,300 करोड़ मार्केट से रेज किए अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करके। तो सर ये सब कैसे लिस्ट होता है, कैसे कंपनियां लॉ फॉलो करती है शेयर मार्केट के वगैरह, वो सब आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। और एक सब्जेक्ट और है EBCL, इकोनॉमिक लॉज, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज। सर व्हाट इज इकोनॉमिक लॉज? जैसे कि मान लो कोई कंपनी अब्रॉड में डील करती है, फॉरेन कंट्री में, रशिया से डील करती है, या फिर स्वीडन से डील करती है, स्पेन से डील करती है, तो सर वहाँ के लॉज क्या बोलते हैं? कैसे सर हम लोग बाहर अपना माल बेच सकते हैं? एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? इंपोर्ट कहाँ से कर सकते हो? सर कैन यू इंपोर्ट गुड्स राइट नाउ फ्रॉम चाइना? नो, मना है। तो क्यों सर? क्योंकि देयर आर लॉज, RBI लॉज भी आ जाते हैं, फेमा लॉज होते हैं, उसके अलावा बिजनेस की पॉलिसीज होती है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज होती है, बहुत सारे लॉज है। तो ये आपको पढ़ाए जाएंगे यहाँ पर। इस तरह से आप यहाँ पे भी 4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो 2 MCQs और 2 ये। पीपल थिंक सर अच्छा 2 MCQ तो बहुत ईजी होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी कई सारी जड़ें होती है ना, वो ग्रुप 1 से होती है। तो पहले नॉर्मली ऐसा बोलते हैं हम लोग कि ग्रुप 1 करना चाहिए और फिर ग्रुप 2 करना चाहिए। और 2 MCQ मतलब इसको हलवे में मत लेना, MCQ निगेटिव मार्किंग वाला होता है, तो गलत जवाब के मार्क्स कटते जाते हैं। इट इज़ नॉट सो सिंपल। पीपल थिंक अरे MCQ है सर, EET में सर हमने गोले गोले चिपके आए थे फटाफट, ईजी हो गया था सर। इतना आसान नहीं होगा एग्जीक्यूटिव में ये MCQ सब्जेक्ट। तो इसलिए पहले ग्रुप 1 देंगे तो मेरे सबसे बेटर रहेगा, ग्रुप 2 बाद में देंगे तो बेटर रहेगा। बाकी रूल वही है, 4 सब्जेक्ट 400 मार्क्स के, हर एक में 40 मार्क्स, ओवरऑल 50 मार्क्स। तो इट इज़ क्लियर आएगी सर, ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट, ग्रुप 2 में 4 सब्जेक्ट। बाकी जब हमको पढ़ाना शुरू करेंगे तो वी विल टेल यू इन डिटेल सब कुछ कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, क्यों पढ़ना पड़ता है, सब कुछ बताएंगे। राइट गाइस, चलिए तो ये भी हो गया सर। अब आप हमको बताओ सर रोड मैप कैसे होगा। उसके पहले सर 2 क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ, वो मैं अभी ले लेता हूँ आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वेदर शुड गो फॉर 1 ग्रुप और बोथ। तो सर बोथ तो आपके लिए भी अलाउड ही नहीं है। जो बच्चे मई में आए थे ना, उनको हमने बोथ बोला था, क्योंकि मई वालों के बच्चों को दिसंबर में एग्जाम थी। दे वर हैविंग अराउंड 7 मंथ्स, पूरा जून जुलाई उनके पास बहुत टाइम था। आपके वैसे 2-2.5 महीने कम हो गए उनसे, तो आपको देना एक ही ग्रुप है। उसमें मैंने आपको अपना वर्डिक्ट दिया है, आप ग्रुप 1 पे जाएंगे। रीजन बहुत सारे बता दिए मैंने आपको कि सर प्रेफरेंस हमेशा पहले कंपनी लॉ को होना चाहिए, या फिर बेसिक्स ज्यूरिस्प्रूडेंस को, लॉ का जो अंडरस्टैंडिंग है वो सब पढ़ना जरूरी है। उसकी कई सारे जड़ें जो होती है ना, वो पढ़ने के बाद व्हेन यू अंडरस्टैंड द रूट्स ऑफ द टॉपिक, देन यू कैन गो टू द ग्रुप 2, जहां पर कि उसके इम्प्लीमेंटेशन भी होता है। तो ये लिंक होती है इसकी। तो कहीं ना कहीं ग्रुप 1 पहले देना चाहिए, और आपके पास अभी 4 ही महीने हैं। जैसे मैंने बोला ना, जुलाई को तो आप गिनो मत, वो 2-4 दिन 6 दिन में हंसते खेलते निकल जाएंगे। देन यू विल हैव अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने आपको पढ़ाई करनी है। नवंबर में आप पढ़ाई नहीं करोगे बेटा, मतलब कोचिंग नहीं करोगे, आप रिविजन करोगे, आप सेल्फ स्टडी करोगे, आप मॉक टेस्ट दोगे, टेस्ट सीरीज दोगे, ये सब नवंबर में आपको करना है। और दिसंबर में आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करोगे, फिर से सेल्फ स्टडी करोगे, मैराथन देखोगे, और दिसंबर में एग्जाम दोगे।
सो नवंबर दिसंबर आपको पढ़ना नहीं है, मतलब कोचिंग नहीं करनी है। तो कोचिंग करने का लास्ट डेट आपका कौन सा रहेगा बेटा? 31 अक्टूबर का। तो आप मुझे बताइए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 5 महीने आपके पास में है। इस दो को तो मैं हटा देता हूं फिलहाल, ये दो मैं हटा देता हूं। तो आपको पढ़ने हैं फिलहाल 3 महीने, जिसको मैंने रेड ग्रीन कलर से मार्क किया। अभी आपको 3 महीने पढ़ाई करनी है। अब 3 महीने मतलब 90 दिन। क्या आपको लगता है सर, अब क्वेश्चन जो आपका आने वाला है वो वही है कि सर वेदर वी शुड गो फॉर लाइव और रिकॉर्डेड। अब तो सोचिए सर, क्या 4 सब्जेक्ट अगर आप लाइव शुरू करेंगे, लाइव पता है ना आपको, हर सब्जेक्ट 2-2 घंटा चलता है नॉर्मली, 4 सब्जेक्ट मिला के 8 घंटे लाइव चलेगा। वो भी आपके मर्जी के हिसाब से नहीं चलेगा, हमारी मर्जी से चलेगा। हम बोलेंगे सुबह 9 बजे क्लास होगी तो 9 बजे आना पड़ेगा, 11 बजे बोलेंगे तो 11 बजे आना पड़ेगा। तो आपके साथ में हो सकता है ऑब्स्टिकल हो। 8 घंटा अगर आप लाइव करेंगे तो फिर सेल्फ स्टडी कब करेंगे? तो इसलिए लाइव, पूरा लाइव आई डोंट प्रीफर, मेरा ऐसा मानना है। अभी मई महीने में हमने लाइव शुरू किया था, बट अभी आपके लिए अलाउड नहीं है। नवंबर महीने में फिर हम लाइव शुरू करेंगे जून वाले बच्चों के लिए, टेंशन नहीं है। बट जनवरी में जब फिर आएगा ना बच्चे, जब जनवरी में रिजल्ट आएगा और फेब आएगा, फेब, मार्च, अप्रैल, 3 ही महीने रहेंगे उनके पास। मई में पढ़ाई करनी है, जून में एग्जाम देनी है। तो सर उनको भी हम मना करते हैं। आपको भी मैं यही बोलूँगा कि आप लाइव तो मत ले। तो सर पूरा रिकॉर्डेड ले क्या? अगर पूरा रिकॉर्डेड लेंगे तो कंट्रोल नहीं बना रहता, मतलब ऐसा लगता है सर लेक्चर दे दिया आपको, आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो मेरे पास ऐसा मुझे लगता है सर कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो, यू कैन चूज ऑफ अ प्लान जहाँ पे सर आपको 2 लाइव मिल जाए और 2 रिकॉर्डेड मिल जाए। ऐसा मुझे लगता है 2 लाइव मिल जाएंगे सर, तो क्या होगा, सुबह लेट से 9 से 12 आपने 2 घंटे 3 घंटे लाइव पढ़ लिया और फिर दोपहर को रेस्ट वेस्ट कर लिया, और फिर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक के लेट से आपने क्या कर लिया। मैं टाइम टेबल बना भी देता हूँ आपको मोटा मोटी, जैसे मान ले 9 AM टू 12 PM, मान लो 3 घंटा आपने क्या कर लिया, लाइव कोचिंग कर ली, ठीक है सर। थोड़ा 3 घंटा रेस्ट कर लिए, लंच किया, थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लिए, फिर 3 बजे से लेकर 3 PM टू 6 PM आपने सर क्या किया, बच्चे 2 सब्जेक्ट पढ़ लिए, है ना, 2 रिकॉर्डेड और यहाँ पे 2 लाइव। और फिर 6 से 9 सर आप और रेस्ट कर लो, घूम के आ जाओ। बाहर जाना मतलब मैं तो अलाउड ही करूँगा, मतलब मना करूँगा, बट हाँ कुछ एक्टिविटी कर लीजिए, मूवीज़ देख लीजिए, कुछ सीरियल देख लीजिए, जो करना है कर लो। और फिर रात को 9 से 12 फिर टू 12 AM, रात को मिडनाइट तक के आप सबका रिविजन कर लीजिए, छोटा छोटा आधा घंटे के लिए। 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा 9 घंटे पढ़ाई करनी बिना एफर्ट्स दिए, आराम से 12 बजे सोइए, सुबह 8 बजे 7 बजे जब भी उठते उठिए। और अगर उल्टा करते हो तो रात भर एंजॉय करिए, सुबह 5 बजे उठिए, बढ़िया 5 से 8 रिविजन कर लीजिए और फिर सुबह 9 से पढ़ाई, वो जैसा आपको ठीक लगता है। बट ये तरीका मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा सर। फैकल्टी का कंट्रोल भी रहेगा आप लोगों पर, थोड़ा आपके पास फ्रीडम भी रहेगा सब्जेक्ट पढ़ने का, और फिर रिवीजन भी कर सकते हो। पूरा परफेक्ट पैकेज रहेगा ये, 2 लाइव 2 रिकॉर्डेड, ऐसा मेरा सजेशन रहेगा आपको। बाकी चारों लाइव करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट सोच लेना कि 3 महीने में चारों सब्जेक्ट के लाइव शुरू होकर खत्म हो जाएंगे क्या? हाँ सर, ईटी में होता था, ईटी को मत पकड़ो बेटा। जैसे मैं अपनी बात करूँ कंपनी लॉ की, मेरा कंपनी लॉ 200 घंटे का कंटेंट है, 200 घंटे का। टैक्स 150 आवर्स का कंटेंट है, JIGL SBC 120-130 के आसपास जाता है। इतना सारा कंटेंट, मतलब 600 घंटे का कंटेंट है सर। 600 घंटे का कंटेंट 90 घंटे, अगर आपके पास 90 दिन है, सॉरी है ना, आपके पास अगस्त सितंबर अक्टूबर 90 दिन है। इसमें सर अभी तो गणपति, गणेश चतुर्थी, मतलब नवरात्रि, दिवाली, दशहरा, ईद सब भी आएंगे। और सर हमारा कंट्री, हमारा कल्चर तो बहुत महान है, हमने पढ़ा हुआ है संविधान में, वी हैव अ वेरिड कल्चर। और हमारे कंट्री में सर 365 दिन में से तो 500 दिन छुट्टियाँ होती है। इतना तो सर हमारे त्यौहार करते हैं हमारे कंट्री में। और अभी तो सीज़न ही आ गया है, शादियों का सीज़न आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आएगी, आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप लाइव ही लाइव करते रहोगे। तो पूरा लाइव नॉट प्रेफरेबल, पूरा रिकॉर्डेड इज गुड, बट एक बेटर रहेगा सर ये वाला कि सर आप ये जो एक ब्लेंडर वाला तरीका होगा, ब्लेंड, 2 लाइव 2 रिकॉर्डेड ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा। ये मेरा सजेशन आपको रहेगा। बाकी मैं फिर से बोलूँगा, तीनों प्लान अच्छे हैं, बट फेस टू फेस तो कतई नहीं, वो तो कतई नहीं, मतलब बिल्कुल मत करना, ठीक है। वो आपके ऊपर कॉल पूरा रहेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया अच्छे से कि सर वेदर टू गो फॉर वन और बोथ, सर 1 ग्रुप, वो भी पहला ग्रुप। और सर कोचिंग कैसे करना है तो मैंने आपको बता दिया, ब्लेंड वाला लीजिएगा, 2 लाइव 2 रिकॉर्डेड, ठीक है। ये मेरा सजेशन रहेगा। चलिए, आपको रिजल्ट आ गया 21 जुलाई को। वहाँ से सर आपको करना क्या है, रोड मैप कैसा रहेगा पूरा आपका। आपकी एग्जाम कब आएगी, मैंने बताया था आपको एग्जाम आएगी आपकी दिसंबर में। तो आपको पढ़ना सर कब है, देखो एक्सट्रीम राइट में लिखा है मैंने, अगस्त से अक्टूबर 3 ही महीने पढ़ाई करनी है आपको, बराबर है। उसके बाद सर आपको 4 सब्जेक्ट मिल रहे हैं, महीने से 3 ही मिल रहा है आपके पास। और साथ साथ में आप देंगे प्री एग्जाम वगैरह सब कुछ करेंगे। और मीनवाइल नवंबर में आप क्या करेंगे, ये तो आपका एग्जाम दिसंबर में, नवंबर में आप क्या कर रहे होंगे सर, नवंबर में आप करेंगे रिवीजन, टेस्ट सीरीज,
ठीक है ना, मॉक टेस्ट वगैरह जो एमसीक्यू वाले वो सब, और दिसंबर में आप करेंगे मैराथन। ये टाइम आपको चाहिए। तो लास्ट के 40 डेज जो होते हैं ना, मतलब नवंबर के 30 डेज ये वाला है ना, नवंबर के 30 डेज यहाँ पे आपको मिलेंगे 30 डेज, और सर यहाँ पे आपको मिलेंगे तकरीबन 10 डेज। तो 40 डेज जो आपके रहेंगे वो सर किसके लिए रिजर्व रखना है आपने, इसके लिए। और आपको बाकी सर ये जो 90 दिन आपकी, पूरा अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इस 90 दिनों में आप क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे अपनी अच्छे से, राइट गाइस। तो यू हैव 4 सब्जेक्ट्स 3 मंथ्स। इतना अगर आप समझ गए होंगे अच्छे से, तो आप पूरा आराम से क्या कर सकते हो, दिसंबर में एग्जीक्यूटिव का एक ग्रुप आराम से कर सकते हो। और जैसे दिसंबर में एग्जीक्यूटिव का एग्जाम खत्म हुआ, 1 जनवरी को आप ले लेंगे ग्रुप 2 के लेक्चर्स। ग्रुप 2 शुरुआत की 1 जनवरी से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने ग्रुप 2 पढ़ा, मई महीने में रिवीजन किया, जून में ग्रुप 2 दे देना। वेरी सिंपल इज दैट। तो इस तरह से आप प्लान करेंगे तो आपको ग्रुप 1 अभी होगा, ग्रुप 2 जून में होगा। अगर आप सोचते सर हम दोनों एक साथ जून में देंगे तो दिक्कत क्या आएगी बेटा, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, क्या आप आज से पढ़ाई करोगे, क्या नहीं, आप 2-3 महीने तो आराम से रिलैक्स करोगे, पक्का, कॉमन सेंस है ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि सर एग्जाम को बहुत टाइम है, जून में है, अगले साल बहुत टाइम है, तो 3-4 महीने तो आपके वेस्ट हो जाएंगे। और जब दिसंबर और जनवरी में आप पढ़ने शुरू करोगे, एकदम से 8 सब्जेक्ट भारी पढ़ेंगे एंड फिर आप एग्जाम देंगे नहीं, और कोविड अलग। तो इसलिए मेरा आपसे सजेशन ये रहेगा, दिसंबर में कुछ भी हो जाए आप एक ग्रुप देंगे। ये बात मुझे लगता है कंफर्म हो गई होगी सबको, और कंफर्म होकर आप क्लियर करके पढ़ेंगे। सर वाई BML, लास्ट में 2 मिनट और इसके बाद हम लोग वाइंड अप कर देंगे। सर वाई BML मैंने बताया, जैसे हमारे पास ब्लेंडेड बैच है, 2 लाइव और 2 रिकॉर्डेड, ठीक है ना। तो ये आपको मैं पूरा बताऊंगा अच्छे से कि कौन से सब्जेक्ट लाइव मिलेंगे, कौन से रिकॉर्ड मिलेंगे, ये आपको सब कुछ ग्रुप में लिंक मिल जाएगी। तो आप ग्रुप, हमारे नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्लेंडेड बैच रहेगी, आपका परफेक्ट केयर किया जाएगा दोनों तरफ से, ठीक है। फिर साथ साथ में सर फैकल्टी सारी प्रोफेशनल है। आप जो जैसे फैकल्टी के नाम देखोगे, कुछ फैकल्टी सर डबल डिग्री वाले, पवन सर, पीयूषा मैडम, CA CS दोनों डिग्री हासिल की हुई है। मैं CS हूँ, जसप्रीत सर CA है, दिव्या मैडम CA है। सारे फैकल्टीज प्रोफेशनल है विद गुड एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। ऐसे नहीं कि 2-3 साल नहीं, पिछले 8-8 साल, 6-6 साल, 8-8 साल से पढ़ा रहे हैं। मैं तो खुद पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, और बाकी सारी फैकल्टी 10 साल, 8 साल, 6 साल से पढ़ा रही है। तो प्रोफेशनल है, जानती है सिलेबस को अच्छे से, और आपको पढ़ा भी सकती है अच्छे से। एंड बाकी तो आपको पता ही अच्छे से, आपने जब हमसे पूरा ET पढ़ा था, आपने देख ही लिया होगा हमारा लेवल ऑफ टीचिंग एंड ऑल, ठीक है। तो प्रोफेशनल फैकल्टी सारी आपको पढ़ाएंगी। उसके बाद मैंने बताया था सर वी हैव अ वेरी पॉपुलर टेस्ट सीरीज कॉलेज ब्रह्मास्त्र, जो आप हम लोग टेस्ट सीरीज आपके लेंगे एग्जाम के पहले, वो आपको देने का मौका मिलेगा, जिसमें आपकी प्रैक्टिस होगी। वी विल हेल्प यू इन राइटिंग प्रैक्टिस, हाउ टू राइट द केस स्टडीज, क्योंकि आपका मॉक टेस्ट पेपर नहीं होने वाला ना MCQ पे, वो 3 पेपर ठीक है, बट व्हाट अबाउट कंपी लॉ, JIGL, SBC, EBCL, SLCM, ये 5 सब्जेक्ट तो राइटिंग में है। तो उसकी राइटिंग प्रैक्टिस, केस स्टडी की प्रैक्टिस, ये सब कुछ आपकी फैकल्टीज आपको 1 बाय 1 करवाएगी, ठीक है। तो वो टेस्ट सीरीज आपकी होती रहेगी। हमारे ग्रुप में वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ GD डिस्कशन, कि सर हम क्वेश्चन पूछते हैं जब ग्रुप पे, तो सारे बच्चे उस पर इंटरेक्शन करते हैं। मतलब वी प्रीफर कि 1-to-1 डाउट्स तो अलग होते ही है, बट 1-to-1 के पहले हम लोग सर प्रीफर करते हैं GD सेशन। जिसका फायदा क्या होता है, लेट्स से ग्रुप में 100 बच्चे, किसी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, तो उसका रिप्लाई हम करें उसके पहले बाकी लोग रिप्लाई कर देते हैं। उससे 2 फायदे होते हैं, इट विल हैव अ ग्रुप डिस्कशन, कि हाँ कोई बच्चा बोलता है नहीं सर ऐसा होना चाहिए, समवन विल से नहीं सर ऐसा होना चाहिए। सो हर बच्चा पढ़ाई करके आता है और रिप्लाई देना चाहता है। और जहाँ बच्चे फंसते हैं, वो बोलते हैं तुषार सर आखिरी में आप ही बता दो क्या होगा इसका आंसर, देन वी कम एंड गिव द आंसर, वो बात की बात है। बट यू हैव अ अपॉर्चुनिटी टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। तो ये तरीके से हम लोग सर क्या करवाते हैं, आपका डाउट सेशन लेते हैं, वो होता है। सर बाद में सर बार बार आपका वो आखिरी में मैराथन, खैर ये तो मैं बोलता हूँ सभी एकेडमी लेती है आज के ज़माने में, तो ये तो कोई नया बात रही नहीं है। रिवीजन लेक्चर्स, मैराथन्स, ये तो सब होते ही है। बट येस, ये सबसे बड़ा आपका USP रहेगा, राइट गाइस। सो दिस इज ऑल रीजन व्हाई वी शुड रिकमेंड यू टू ज्वाइन विथ BML। सर कैसे करना होगा, क्या करना होगा, वापस से नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको क्या मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, वो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और येस, हम सब फैकल्टीज आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं एग्जीक्यूटिव में फिर से, और आपको हम पढ़ाना वापस चाहेंगे अच्छे से, जैसे हमने आपको ET में पढ़ाया था। एंड वी वांट यू टू बी प्रोफेशनल लाइक वी हैव, एंड वी वांट यू टू सी अ वेरी bright student of company secretary profession, and also we want to see you soon as a proud member of ICSI. So with this note I will end the video. I hope आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा एंड आप इस बात को पूरा समझेंगे। प्लीज शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ भी आपके CSCD के दोस्त होंगे उनको सबको बता दीजिए अच्छे से। आई हैव कंप्लीटली एलाबोरेट एवरीथिंग इन 30 minutes सो दैट आपको पूरा एक क्रिस्प एंड डिटेल्ड नॉलेज मिल गया, राइट गाइस। चलिए, सो बेस्ट ऑफ लक टू वंस अगेन एवरीवन, एंड मिलते हैं आपको आपके साथ in the lectures of CS Executive. Bye bye guys, take care.